नमोस्तु महाराज श्री। मैं मरणोपरांत अपने अंग दान करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने अंग दान कर सकती हूँ या नहीं। मरने के बाद अपने अंग दान आदि करना, शरीर के अंग दान आदि करना। देखिए, धर्म तो धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध होता है उसे धर्म कहते हैं। ये भाषा हमारे यहाँ बोली गई है। जीव रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो ये व्यवहारिक जीवन में यदि आप इन चीज़ों की आवश्यकता समझते हैं और कोई लगता है कि इससे किसी का जीवन दान मिल कर के वो संयम के मार्ग में बढ़े, वो धर्म ध्यान कर सके। जैसे मान लो किसी की आंखें नहीं हैं और आप आंखें देना चाहते हो कि मेरे मरण के बाद उसको आंखें मिले, स्पेशल उस व्यक्ति को जो व्यक्ति संयम मार्ग में चले, तो आपका वो दान ठीक है व्यवहार अवस्था में। वैसे तो शास्त्रोक्त तरीके से हम किसी प्रकार के अपने कोई अंग का दान कोई चीज़ दे नहीं सकते, क्योंकि अंग हमारा वैसे भी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। और फिर हम ये आँख ना जो भी है, आँख है और जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के, वो सब मांस कहलाते हैं। एक मांस है, मांस के पिंड हैं, और हम मांस अपना या शरीर का एक शरीर के दूसरे शरीर को कैसे मांस दें? मांस दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मांस खाने का जो त्याग है, हम मांस नहीं खाते हैं, तो मांस को कैसे दे दें? यद्यपि वो मांस खा नहीं रहे हैं, अपने शरीर में जीवन जीने को लगा रहे हैं। फिर तो लोग और भी जो है मांस खाते, वो जीवन जीने के लिए मांस खाते हैं, कहीं ऐसी परिभाषा ना बन जाए। इसलिए शास्त्रों में इसकी कोई बात नहीं आई है कि आप अपना रक्त दान दो, नेत्र दान दो, किडनी दान दो, ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि व्यवहारिक चीज़ें हैं। ये व्यवहारिक चीज़ों में आप जो है लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन मिल सकता है, उसके प्राण बच सकते हैं, और वह अपने इस मनुष्य पर्याय में धर्म ध्यान अच्छे से कर सकता है। इसके मिल जाने से वो जिन शासन में लगा रहेगा, वरना मरण को प्राप्त हो जाएगा तो पता नहीं कौन सी गति को प्राप्त होगा। यदि ऐसा आपको लगता है तो दया से विशुद्ध ये भाव हैं आपके, और दया के विशुद्ध के भाव से ये जो आपको उचित लग रहा है उसे आपको कर लेना चाहिए। वो व्यवहार दृष्टि से अब व्यवहारिक नहीं बनना, वरना लोग क्या कहेंगे कि ये देखो जैनी लोग हैं कितने कठोर हैं, दया की बात तो करते हैं, करुणा की बात तो करते हैं, और जब बात आई किसी के जीवन को बचाने की तो वहाँ कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये तो गलत है। तो नहीं, ये अब व्यवहारिक बात भी ना हो, इस बात को नहीं। पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसको भी मिले वो संयम मार्ग में जरूर लगे, वो धर्म मार्ग में जरूर लगे। ये आपके अंग जो हैं वो उपयोगी बने, वो व्यसनी ना बने, वो भोगी ना बने, आपके दान, आपके अंग दान आदि। तो इन बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे पति का धर्म में थोड़ा कम रुझान है, कृपा करके बताएं इनके धर्म में रुचि कैसे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात है। आपके पति को यदि आप धर्म में लगा लेते हैं, जैसे रानी चेलना ने राजा श्रेणिक को धर्म में लगाया, और इस प्रकार से लगाया कि वो महावीर स्वामी के परम भक्त बने, प्रथम श्रोता बने श्रावकों में, और आगामी काल में तीर्थंकर भी बनेंगे। ऐसा धर्म में लगाना। यदि पति मिथ्यात्व में जा रहा है, गलत व्यसन में है, गलत आदतों में है, तो आप अपने प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, आचरण के प्रभाव से, अपने वक्तव्य से, किसी भी प्रकार से आपको धर्म में लगाना चाहिए। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपका उनके प्रति विश्वास और समर्पण, ये जब होगा तो नियम से जो है वो भी धर्म मार्ग में लग जाएंगे। वो धर्म में कैसे लगेंगे ये आपको भी सोचना है कि मैं उनको ज्ञान मार्ग से ला सकती हूँ, तर्क वितर्क से ला सकती हूँ, समर्पण भाव से ला सकती हूँ, प्रेम से ला सकती हूँ। जो भी आपका उचित कदम हो उस कदम को आपको उठाना चाहिए और धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। धर्म की महिमा बताओ, धर्म के चमत्कार बताओ, मंदिर के आश्रय बताइए, गुरुओं का आशीर्वाद दिलाने ले जाइए,
साथ साथ जाइए तीर्थ वंदना आदि करने में। इन सब कार्यों से आप देखेंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। और स्वाध्याय ज्ञान की एक ऐसा विषय है जिससे व्यक्ति जल्दी प्रभावित होता है। तो ऐसे ज्ञान आप उनको दीजिए, निर्मल ज्ञान दीजिए, सम्यक ज्ञान दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। इन सब के प्रभाव से वो भी जो है धर्म मार्ग में अवश्य लग जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विन्नी जैन है और मैं शालीमार बाग से आई हूँ। और मेरा सवाल ये था कि क्या हम भक्तामर का पाठ बिना रिद्धि सिद्धि के मंत्र के बिना कर सकते हैं? भक्तामर जिसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है, मूल नाम यही है भक्तांबर। ये तो पहले शब्द आता है आदिनाथ स्तोत्र का, इसलिए इसका इस नाम से प्रसिद्धि बहुत हुई है। इसमें आदिनाथ भगवान की बहुत ही प्रकट रूप से हमारे मानतुंग आचार्य स्वामी ने भक्ति की है। हर भक्ति प्रकट होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग विशेषता है कि संकट काल में उन्होंने भगवान की भक्ति की, संकट मिटाने के लिए नहीं, और संकट टलते गए, रास्ते खुलते गए, विघ्न दूर होते गए। इसलिए यह स्तोत्र अपने आप में बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र हो गया। इसलिए रोज पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भगवान की स्तुति किसी चमत्कार के लिए नहीं, अपने में प्रभु के प्रति और असीम भक्ति प्रकट करने के लिए भक्तांबर का पाठ करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़ो, रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़ करके भक्तांबर पढ़ो, ऐसा नहीं है। भक्तांबर अपने आप में स्वयं रिद्धि सिद्धि वाला है। एक एक जो शब्द लिखे हैं, उसकी स्तुतियाँ लिखी हैं, उसके जो अर्थ लिखे हुए हैं, वो अपने आप में बड़े जो है हमें प्रभावित करते हैं। कैसी मानतुंग के स्वामी के अंदर कितनी असीम भक्ति होगी कि आप एक लाइन समझ लो कि मेरी तो से बनी तासे करूं पुकार। बस ये विनय पाठ की जो पंक्ति है वही भक्तांबर है कि ये भी ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है, आपके नाम स्मरण से कौन सा संकट निकल जाता है। ये सब बातें मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर में की हैं। तो आप रिद्धि सिद्धि मंत्र के बिना भी भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे